यूके गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अपडेट आया डिपेंडेंट वीज़ा को लेकर के, जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने के 3 वेज हैं, जिसमें से सबसे पहला वेज है आपका स्टूडेंट वीज़ा, सेकंड आपका है वर्क वीज़ा और थर्ड आपका है फैमिली वीज़ा। वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेप है यूके गवर्नमेंट ने क्यों लिया है, तो वीडियो में कुछ भी मिस मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना। डिस्कस करने वाले हैं यूके गवर्नमेंट के जो न्यू रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो डिपेंडेंट वीज़ा को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना। तो वो तीनों पॉइंट्स हम तीनों तरह के जो वीज़ाज़ हैं उनके थ्रू देखेंगे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और ये गवर्नमेंट ने क्यों किया है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो वीज़ा आता है वो आपका आता है स्टडी वीज़ा। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी जो नया अपडेट आया है 6 अप्रैल से वो एप्लीकेबल हो चुका है। तो कोई भी कॉलेज में यूके के अंदर अगर स्टडी वीज़ा के थ्रू अप्लाई कर रहा है, जो भी बैचलर्स और मास्टर्स करने आ रहा है, अब वो अपने डिपेंडेंट को अपने साथ नहीं लेकर आ सकता। ओनली जो पीएचडी करने आ रहा है वो अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लेकर आ सकता है यूके के अंदर। लेकिन इसी से रिलेटेड उन्होंने एक और नया अपडेट निकाला है। जो भी लोग यहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्स करने आ रहे हैं यूके के अंदर, मेडिकल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करने आ रहे हैं, डेंटिस्ट से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करने आ रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा के लिए। जो एप्लीकेंट है उसकी मिनिमम एनुअल जो सैलरी है वो 18,600 पाउंड्स के अंदर होनी चाहिए, और जो डिपेंडेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर रहा होना चाहिए, तो जाकर वो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकता है। ये दोनों रिक्वायरमेंट की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई हो रहे थे, अब वो शायद कम हो जाए। नेक्स्ट जो रूट आता है वो आपका आता है फैमिली वीज़ा। अगर आपके अंदर आपका स्पॉन्सर्ड जॉब में या किसी भी तरह की जॉब में है, अगर आप वो अप्लाई कर रहे हो फैमिली वीज़ा, तो उसमें मिनिमम उनकी जो ईयरली सैलरी होगी वो आपकी 25,600 पाउंड्स होनी चाहिए, जो आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपकी वो नहीं होती है तो आप इस वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अंदर भी आपको सेम वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो इंग्लिश एग्ज़ाम देना है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये जो सारे के सारे रूल्स हैं गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी चेंज कर दिया है, क्योंकि जो इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो चेंज कर दिया है। हैं वो 3 पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज किया है, जिसकी वजह से ये रूल जो है एप्लीकेबल किए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंडेंट्स आ रहे थे वो यूके के अंदर तो आ रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपेंडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो स्किल्ड आएँ, ताकि यहाँ की जो जॉब मार्केट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्किल्ड काम करें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये आता है कि कोई भी डिपेंडेंट अगर यूके के अंदर आ रहा है तो उनके जो प्राइमरी एप्लीकेंट्स हैं उनका पूरा खर्चा वो खुद उठाएं, और ताकि गवर्नमेंट के ऊपर वो एक बर्डन ना बने कि उनको हेल्थ केयर और ये सब चीज़ों का खर्चा वो खुद उठा सकें। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से एक ही फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, कि इकॉनमी जो है वो बूस्ट होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मनी फ्लो इकॉनमी के अंदर, तो गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है। अगर आपको पसंद आई हो तो यूके डिपेंडेंट रूल्स के रिलेटेड, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और